नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद इस कड़ी के 9वें भाग में आज हम 9वें पद की व्याख्या करेंगे। भूषण के बारे में आप जानते हैं कि ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, जो वीर रस की रचनाएं, इनकी अत्यधिक वीर रस की रचनाएं हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल इन्हीं की वीरता पर है। 9वां पद जो है यह शिवाजी महाराज की वीरता को प्रस्तुत करता है। इस पद में शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किया गया है, उनकी सेना का और उनकी तलवार का बखान किया गया है। किस तरह से युद्ध में उनकी तलवार जो है वो शत्रुओं पर वार करती है। पद इस प्रकार है। मारे दल मुगल तिहारी तरवारी आगु, उछली बिछली मयान बाबी ते निकासती। तेरी तरवारी लागे दूसरी न मांगे को, काटी के कलेज शोन पीवत बिनासती। शाही के सपूत महाराज शिवराज वीर, तेरी तरवारी स्याह नागन सी भासती। ऊँट है पैदरी सवारन के झुंड काटी, हाथिन के मुंड तरबूज लो तरासती। यहाँ पर शिवाजी महाराज की तलवार का बखान किया गया है कि किस तरह से उनकी तलवार जो है वह अपने जौहर दिखाती है युद्ध में, यानी शिवाजी महाराज की तलवारबाजी का यहाँ पर चित्रण है। मारे दल मुगल तिहारी तरवारी आगू, यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं कि जब मुगलों से युद्ध होता है शिवाजी महाराज की सेना का, तो मुगलों के दल को उनकी जो तलवार है वह बहुत ही आसानी से और काटती है। ऐसा लगता है कि उस तलवार में से अग्नि निकल रही है जो उन सैनिकों को नष्ट कर दे रही है। उछली बिछली मयान बाबी ते निकासती, मयान में तलवार रहती है और वो तलवार जो है वो नागिन की तरह लगती है और ऐसा लगता है कि वो मयान जो है उसकी बाबी है, यानी सर्प के रहने का स्थान जो बिल है जिसमें सर्प रहता है उसको बाबी कहते हैं। तो यहाँ पर मयान को बाबी का रूपक दिया गया है। कवि ने कहा है उछली बिछली मयान बाबी ते निकासती, यानी ऐसा लगता है कि वो नागिन है और अपनी बाबी में से निकल रही है और वो दुश्मनों को जो है डस रही है। ये तलवार की बात हो रही है और मयान को जो है वो बाबी कहा गया है। तेरी तरवारी लागे दूसरी न मांगे को, और ऐसा है कि एक ही वार में काम तमाम, ऐसी वो तलवार है कि तेरी तलवार, तेरी या तिहारी किसको कह रहे हैं? शिवाजी महाराज को कह रहे हैं। तेरी तरवारी लागे दूसरी ना मांगे कोई, एक बार आपकी तलवार का वार लग जाता है तो वो दूसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो एक ही वार में जो है योद्धा वो शहीद हो जाता है, वीर, वो काम उसका तमाम हो जाता है। काट के कलेजा, और उसके पश्चात वो सीने पर लगती है, कलेजा काट देती है तलवार। शोन का अर्थ होता है रक्त, शोन पीवत बिनासती, और ऐसा लगता है कि वो नागिन जो है वो काटने के बाद वो रक्त को पी रही है। जो तलवार नागिन रूपी तलवार है वो कलेजा काट के और रक्त को पी रही है। शाही के सपूत महाराज शिवराज वीर, ये सारा बखान जो हो रहा है किसका हो रहा है? शाह जी के पुत्र महाराज शिवराज का, जो बहुत ही वीर है। तेरी तरवारी स्याह नागन सी भासती, और ऐसी आपकी तलवार जो है वो एकदम काली नागिन की तरह लग रही है, जो काली नागिन लपक लपक के डसती है सभी को और कितनी उसमें तेजी रहती है, उसी तरह से ये तलवार जो है वो बहुत ही तेजी के साथ युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को काट रही है। ऊँट हिया पैदरी सवारन के झुंड काटी, अब जो सेना होती थी उस समय तो ऊँट सवार सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे, और पैदल और हाथी पर सवार होकर लड़ने वाले, इस तरह के 4 तरह के सैनिक होते थे। तो उस सभी के झुंडों को काट रही है।
ऊँट वाले सैनिकों को भी, घोड़े वाले को, पैदल वाले को। और हाथिन के मुंड तरबूज लो तरासती, और जो हाथी हैं उनके सिरों को भी ये इस तरह से काट रही है जैसे कि मानो कि तरबूज काटा जा रहा हो, इतनी आसानी से मतलब काट रही है। तो यह पूरे पद में तलवारबाजी का वर्णन है और शिवाजी महाराज की तलवार का बखान किया गया है। इसे पिछले 8वें पद में हमने देखा था कि छत्रसाल महाराज की तलवार का बखान किया था भूषण ने, इसमें शिवाजी महाराज की तलवार का बखान किया गया है। इसमें कला पक्ष में देखें, यहाँ पर ब्रज भाषा है, वीर रस प्रबल, एकदम वीर रस की उत्पत्ति हो रही है पूरे पद में। और तलवार को जो है नागिन का रूप दिया गया। मयान बाबी ते निकासती, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। मयान को जो है बाबी बताया गया है। और तरवारी स्याह नागिन सी भासती, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नागिन सी, तलवार को नागिन जैसा कहा गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार है पूरे पद में, और भी आपको पूरे पद में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। इस पद में भूषण ने बहुत ही सुंदर तलवारबाजी का चित्रण किया है, दृश्यात्मक चित्रण है। ये पढ़ करके हमको लग रहा है कि हम स्वयं उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं और उनकी तलवार की कलाबाजी को हम स्वयं देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर पद है, भूषण जी द्वारा रचित, वीर रस से परिपूर्ण है। ये इस पद की व्याख्या हुई। अगले वीडियो में 10वां और अंतिम पद बताएंगे। हमारे पाठ्यक्रम में भूषण के 10 पद संकलित हैं। अंतिम पद अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।